साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया लालो लाल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। ऐसी कृपा बरसाई प्रभु आपने, ऐसी कृपा बरसाई प्रभु आपने। बूंदे बन गई मूसलाधार बरखा, बूंदे बन गई मूसलाधार बरखा। आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया। आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया लालो लाल राम, तूने इतना दिया। कैसे कैसे सहारा बने प्रभु जी, कैसे कैसे सहारा बने प्रभु जी। चाहूं और रक्षक बने प्रभु जी, चाहूं और रक्षक बने प्रभु जी। आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया। आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया लालो लाल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया लालो लाल राम, तूने इतना दिया। तुमसे प्रभु जी तुम्ही को मांगे, तुमसे प्रभु जी तुम्ही को मांगे। तुम बिन और ना सूझे प्रभु कुछ भी, तुम बिन और ना सूझे प्रभु कुछ भी। आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया। आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया लालो लाल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने
मालो माल, राम तूने कितना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल, राम तूने इतना दिया। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 464. ले चलने की बात सुनाते, अपने बल की बात बताते, मैंने गर्व न की चतुराई, तेरा हित था मन में माई, दुस्तर सागर करना कारा, लंका गढ़ का देख पसारा, प्रिय करण रघुपति का धारे, मैंने तेरे वचन उचारे, देना देवी दिव्य निशानी, समझे सत्य जिसे वरदानी, देकर परिचय परम सुधी से, मिलो कहूँ सब रघुपति जी से, वस्त्र में से उसने निकाला, चूड़ा मणियत आभा वाला, हनुमान को सिया देते, बोली वचन ही हर लेते, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहना निज गुरुवर से गाथा, मैं पढ़ी हूँ जो हो अनाथा, नाथ हाथ लघु साथ बढ़ाना, अपनी को रघुनाथ बचाना, दीन दुखी पर दया दिखलाई, देव दलित के हुए सहाय, तुमने पापी पतित उद्धारे, दुष्ट दस्यु दुर्जन भी तारे, करुणा कर को आज पसारो, अपनी को विपदा से टारो, लाज शर्म है हाथ तुम्हारे, सर्वनाथ रघुनाथ हमारे, नयन नीर छम छम बरसाती, बार बार थी रुकती जाती, उसने स्वस्ति सहित विदाई दी, तब उसे यथा है गाई, उसे धृति दे कार्यकारी, चलने की कर सर्व तैयार, नमस्कार सहमणि को लेके, सीता को प्रदक्षिण देख, यही दार कुछ करके जाऊं, असुर शक्ति विदु को पाऊं, चला वहां से भूकंप आता, दूत काम की मुहर लगाता, पुष्प वाटिका पथ में आयूं, कुछ लमसल सर्व मिटाई, उसने कदली कुंज उजाड़ा, बेल लता को बहुत उखाड़ा,
मर्दन करता था प्रमाती, वन को मत करे जो हाथी। झंझावत वनों में जो ही, वणिका में फिरता वह त्यों ही। मर्दन करता था प्रमाती। जय हनुमान जय जय हनुमान। वन को मत करे जो हाथी। जय हनुमान जय जय हनुमान। झंझावत वनों में जो ही, जय हनुमान जय जय हनुमान। वनिका में फिरता वह त्यों ही, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। महावीर जय जय हनुमान। सो हनुमान जी कहते हैं, माँ सीता ने बोला कि नहीं हनुमान, मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ और मैं पर पुरुष को ऐसे नहीं छू सकती हूँ। तो हनुमान जी बोले कि आपने जो बोला है वे आप भवानी हैं। एक भवानी ही ऐसे बोल सकती है। शस्त्र संत मुनियों की वाणी आपने बोली है, आप ही ऐसा बोल सकते हैं। और फिर बोले कि जब मैंने ले चलने की बात सुनाई, मैंने अपने बल की बात बताई, मैंने गर्व ना की, ना ही की चतुराई। तेरा हित था माँ, मन में तेरा हित था। और दुस्तर सागर तरना, ये लंकागढ़, ये मैंने ये अपने प्रभु को ही मन में धार कर ये वचन मैंने कहे। और इसलिए अब आप मुझे दिव्य निशानी दीजिए, ताकि मैं जो प्रभु को बताऊंगा वे सत्य समझें। और अपना परिचय मैं दूंगा कि मैं आपसे मिला हूँ। और फिर उन्होंने फिर अपने वस्त्र में से चूड़ामणि बहुत ही सुंदर निकाला और हनुमान जी को दिया कि ऐसे वचन बोले जिससे हृदय किसी का निकल आए। कहते कि अपने गुरुवर को कहना, है ना। उन्होंने बोला वो मेरे गुरुवर हैं, तो आप अपने गुरुवर को कहना, वो शिष्य हैं, बच्चा है ना। ये भाव है। पर आप अपने गुरुवर को कहना कि मैं अनाथों की तरह पड़ी हूँ यहाँ पर। मेरा अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु, अपनी को रघुनाथ बचाइएगा आप। और आपने दीन दुखियों पर दया दिखलाई है। आप देव दलित के हुए सहाय हैं। आपने पापी पतित उद्धार किए हैं। आपने दुर्जन दुष्टों को भी तारा है। अब आज मुझको अपनी को विपदा से तारो प्रभु। आज लाज शर्म तुम्हारे हाथ है भगवान, और सर्वनाथ रघुनाथ हमारे। और फिर ऐसे ऐसे बार बार आंसू बहाती जाती और रुकती जाती। और फिर वे उन्होंने अपना चलने की तैयारी की, नमस्कार की, मणि ली और सीता माँ को प्रदक्षिणा दी और कहा कि मैं यहाँ कुछ करके जाऊंगा और असुरों की शक्ति का भेद पाऊंगा। वहां से भूकंप पाते हुए वे गए। और फिर पुष्प वाटिका रास्ते में आई, सब कुछ कुचल मसल कर सब कुछ मिटा डाला और कुंज उजाड़ दिया, बेललता को बहुत उखाड़ दिया, सारा कुछ जैसे हाथी वन में इस तरह से सब करता है, वैसे ही उन्होंने इस तरह से वहाँ काम किया उस वाटिका में। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, जब हम जैसे हम लोग भी हम साधारण साधक हैं, राइट, और अपने आप को साधारण मानते हैं। दूसरे हमें क्या मानते हैं उसका हमें पता नहीं, और दूसरे हमें किस नज़र से देखते हैं वे भी हमें नहीं पता, पर हमें अपनी नज़र का तो पता ही है। तो जब हम कहते हैं कि हम अपने साधकों की हेल्प करते हैं या उनको सपोर्ट देते हैं, ये तो गुरुजनों की आज्ञा है कि अपने मित्रों की किसी भी तरह सपोर्ट देना। प्रशासन को सपोर्ट नहीं चाहिए, ऑब्वियसली वो बहुत बड़े हैं, हाथी हैं, राइट, और बहुत 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 है। हम लोग तो छोटे से हैं, बहुत छोटे
हैं। और हम मानता छोटा नहीं है वो अलग बात है, पर हम तो अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं। तभी यहाँ पर जब हम कहते हैं कि हम अपने मित्रों को सपोर्ट करते हैं ताकि वे श्री राम शरणम जाएं, अपने सत्संगों में जाएं, सुंदर सुंदर भजन गाएं, सुंदर सुंदर उनके जो शौक हैं वो पूरे करें, जो कि मात्र संस्था नहीं कर सकती। राइट, कई चीज़ें संस्था नहीं करती और ऐसी चीज़ें नहीं करती हैं, ये एक दो को ही गाते हैं और जो प्रोफेशनल्स होते हैं। पर साधारण लोगों का भी मन करता है कि हम बेटर करें और अच्छा करें। पर यहाँ पे जैसे मैं हनुमान जी के शब्द ही लूँगी कि माँ, मैंने कोई गर्व नहीं किया कि आप मेरे साथ चलो, या फिर मैंने कोई आपको अपनी बड़ाई करने की बात नहीं की। नहीं, हम लोग भी जब हम बच्चों की या बाकी साधिकाओं की हेल्प करते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करने की करते हैं, हम भी कोई बड़ाई नहीं करते। बड़ाई कैसे कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं तो बड़ाई कैसे करेंगे। पर क्या होता है कि जिस तरह का दूसरे के अंदर बीज होता है वह फिर उसी तरह से अंडरस्टैंड करता है। राइट, सो यहाँ पे अब हम कुछ नहीं कर सकते, किसी की सोच का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारा तो काम अपना ही है ना, कि धरती पे रहें। और हम अपने आप को क्या समझते हैं, तो बहुत लोगों की बातचीत से ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या क्या समझते हैं, वो उनकी अपनी धारणाएं हैं, हम कोई इस तरह नहीं करते। सो बहुत सुंदर प्रश्न आया कि साधक जी कहते कि मेरे मन में आ रहा था कि स्पष्ट वार्तालाप किसे कहते हैं, साफ वार्तालाप किसे कहते हैं। और तो हम क्या बात करेंगे जब हमने स्पष्ट वार्तालाप करनी होती है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले स्पष्ट वार्तालाप में सत्यता की प्रधानता होनी चाहिए। अगर हमें कुछ नहीं पता तो हम में इतना करेज होना चाहिए बोलने का कि मुझे नहीं पता इस मामले में। हमें कोई कहानी गढ़नी नहीं चाहिए, और वो भी असत्य। अजम्पशन मतलब 50% असत्य, 50% हो सकता है ये बात हो, पर मुझे नहीं पता। पर अगर हम मुझे नहीं पता कहते हैं, वो शूरवीरता की बात होती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे शायद इनके बारे में ये वाली बात नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी। मेरी पर्सनल चीजें, मेरी पर्सनल बातें किसी को नहीं पता, आप अंदाजन लगा के बोलते हैं, ये असत्य में आती है। और महाराज तो सुन रहे होते हैं किसने क्या बात असत्य कही या सत्य कही, और मुझे पहुंचा देते हैं वहां पर। और मैं तो नहीं बात, अगर तो कोई छिपाता है, जैसे स्पष्ट वार्ता, मुझे देखिए, जब भी मैं किसी साधक से कार्य के बारे में बात करती हूँ और मुझसे बार बार कोई महाराज कहें, अच्छा बताइए और क्या है, और कुछ बताने का है, और कुछ है, और कुछ है, और अगर मुझे रिस्पांस मिलता है नहीं अनुपमा बस इतना ही, बस इतना ही, महाराज को पता होता है कि क्या घटित हुआ है और क्या इसे इनको बताना चाहिए। और अगर वे वो वाली बात छिपाते हैं मेरे 3-4 बार बोलने, क्योंकि मैं नहीं बोल रही होती, क्योंकि मेरे महाराज पूछ रहे होते हैं, क्योंकि महाराज तो शुचिता जो जो रामोपासना में करते हैं वो लेवल देखते हैं कि भाई शुचिता का मापदंड है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो ठीक है, पता चल गया, अब राम राम, अब हम अपनी राय नहीं बदलने वाले। राइट, क्योंकि नहीं बदली जा सकती इतनी बार चांसेस देकर भी। राइट, तो इसी तरह से जैसे कि तो जब आप कार्य के बारे में बात करते हैं तो पूरी ऑनेस्टी होनी, सरलता होनी, सत्यता होनी बहुत आवश्यक है। अगर वहां नहीं है तो मतलब कि कुछ गड़बड़ है, एंड इट इज नॉट वेरी सेफ टू ट्रस्ट। ये महाराज सिखाते हैं, क्योंकि हमारी तो दृष्टि ऐसी नहीं होती, मेरे में तो साधना ही नहीं, आप सबको पता ही है, मेरी तो साधना ही नहीं है। और तो इसलिए महाराज को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ताकि मेरा बल्ब जगे। है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत सारे। और फिर ध्यान से सुनवाते हैं, फिर अगर मैं ना सुनूं तो मुझे बोलते हैं, तुम्हें बताया था ना,
आई टोल्ड यू तुम्हें दिखाया था, तुम्हें मैं सुना रहा था, यू नो लाइक दैट. सो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो इसलिए जब हम किसी को, अगर हमने ये कहना है, लेट्स से अरे ये तो ऐसी है, गलत कर रही है, हमें इनको निकालो बाहर, ये जो भी है ऐसे ऐसे, और फिर हमें पता है कि ये असत्य बोल रहे हैं, तो जब हमने बात करनी होती है, हमने उन तथ्यों की बात करनी होती है जिनका हमें पक्का पता है. जैसे कि आपका और मेरा लेट्स से रामोपासना में हुआ है कि हाँ मुझे पक्का पता है कि ये ग्रंथ से पढ़ती है, इसके पास अपना नहीं है क्योंकि ये बोलती है. अज्यूम नहीं करते कि इसे बहुत सारा कुछ पता है पर ये हमें थोड़ा बताती है. ये मतलब है कि मैं, क्योंकि मैं असत्य हूं, मैं दूसरों को भी असत्य मानती हूँ. राइट. सो अगर पता है कि रामोपासना में कैसे बैठकें होती हैं, तो हम जो लिखा है वो वैसे ही करना होता है. एक बात महाराज अब यहाँ पे बोल रहे हैं, जब आप वार्तालाप में इतने सारे अजम्पशंस करते हैं, अगर आप बुक क्लब लेते हैं वहां पे बहुत कुछ करते होंगे ऐसी बातें. अगर आप कोई और बैठ के लेते हैं वहां पे भी बहुत सारी अजम्पशन की बातें करते हैं, सत्य नहीं करते. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज. जैसे कि किसी ने कहा कि वो विदेश से बहुत पैसा भेजती है, क्योंकि मेरी बड़ाई कर रहे थे, मेरी प्रशंसा कर रहे थे. और ये चीज तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि प्रशंसा तो टिकती नहीं बेटा. आप जितनी मर्जी कर लो, वो बटर जो आप लगाते हो वो वहां टिकता नहीं है, वो फिसल जाता है, वो उसका कोई स्वाद नहीं लिया जा सकता. तो कि भाई वो विदेश से बहुत ज्यादा पैसा भेजती है, सारी की सारी कमाई उधर कर देती है, और लोगों का तारण वो करती है, ऐसे करती है. ऐसा कुछ नहीं करती मैं, मेरे पास पैसा ही नहीं है. मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं नहीं करती. और क्यों? क्योंकि यूएस की लाइफस्टाइल इंडिया की लाइफस्टाइल से बहुत भिन्न है. राइट. और मैं तो बहुत ऑर्डिनरी हूँ, तभी तो देखिए मैं ऑर्डिनरी हूँ, तभी तो मैं अपर सर्कल्स में नहीं हूँ. सचिवों के, संचालकों के, सब कुछ छोटा छोटा है, मैं छोटी, बाकी सारा छोटा, सामाजिक स्तर छोटा, बहुत छोटी हूं मैं. राइट. और फिर मुझे बढ़ा चढ़ा कर ये बताना, ये कहना, ये तो असत्य है पूरा, और वो भी धन के मामले में. अरे मेरे पास तो किताबों के लिए भी हमारी एक किताब वो हो गई है, पूरी हो गई है, उसको रीप्रिंट के लिए जाना है. तो हम बहुत बार सोच रहे हैं कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे. तो धन नहीं आता, ये सत्य नहीं है. अपने आप मन घरंट बातें बताना, ये महाराज को कैसे नहीं पसंद कैसे पसंद आएगा. तो उन्होंने तो मुझे पहुंचाना ही है ये चीजें देखने के लिए. अरे भाई ये देखो अब क्या बातें कर रहे हैं, वो दूसरा पक्ष तो दूसरा कुछ बोलता ही रहता है, ये वाले भी अलग से ही अपनी अपनी बातें कर रहे हैं. जो चीज स्पष्ट, मतलब मुझे बस यही पता है कि वो महाराज के टेक्स्ट को रीड करती है, बस मुझे बस इतना ही पता है. बाकी सारी मेरी अपनी धारणाएं हैं, मेरी अपनी भावनाएं हैं, पर मुझे जो पक्का पता है वो यही पता है कि उसको वो महाराज के टेक्स्ट को ही पढ़ती है, लिखती है, बस और कुछ नहीं हमें पता. दैट्स इट. हमें तो वो अमृतवाणी जी भी सीडी से करवाती है क्योंकि उसे खुद सुर का नहीं पता. सारे जो काम है बड़े क्लियर हैं. अगर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, इसका मतलब मुझे अभी साधना की और जरूरत है, क्योंकि मैं दूसरे को अपने मनोमुखी इंटरप्रेट करके ना जाने क्या पेश कर रही हूं. पर वो तो बड़ी सीधी है, जो बात होती है सीधा बोलती है ना. कि भाई मैं तो बोलती हूँ, मुझे तो ये वाले साधक ज्यादा अच्छे हैं, इनको पता है सा बजाया, रे बजाया, ग बजाया, मुझे तो नहीं पता क्या बज रहा होता है. एंड दिस इज प्योर
ट्रूथ, आई डोंट नो। लेकिन ये जो साधक लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये लोग सीढ़ी से कंपेयर करते हैं, सीढ़ी से इन्हें मेहनत करनी होती है, सीढ़ी से करते हैं। नोटेशन तो हमारी वेबसाइट पर है, सब कुछ तो हम दाना पानी उधर का ही खा रहे है ना। बात क्या हो रही है, बात सिर्फ यही हो रही है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो कि हिम्मत नहीं कर सकते कभी कुछ गाने की या बजाने की, उन्होंने कहा लेट्स टेक अ चांस एंड लेट्स सी इफ वी कैन डू इट। दैट इज द थिंग दैट इज द थिंग, राइट। ये बात है। मैंने तो शास्त्र भी नहीं पढ़े, मैंने शायद देखे भी नहीं होंगे शास्त्र, राइट। मैंने स्वामी जी महाराज के शास्त्र यही यही महाराज पढ़ा रहे हैं, बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद आ रहा है। कई चीजें अब तो कितने वर्ष हो गए, 2 बार पढ़ लिए होंगे उसके बाद, पर हमेशा ऐसे लग रहे नया है, पहली बार पढ़ रहे हैं ना, ऐसे पढ़ते। मुझे तो नहीं कुछ आता, मैं तो क्लियरली बोलती मुझे नहीं आता कुछ। मैं कहाँ से बताऊं आपको कि मुझे आता है। मेरे महाराज ने कार्य क्षेत्र के लिए भी, अपने जॉब के लिए भी, मैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ वो मैंने पढ़े नहीं, अगर पढ़े भी होंगे तो भूल गई वो मेरे महाराज ने अंडरलाइन करके भेजा, रेड लाइन से। मैंने ब्लू से शायद लेटर लिखी थी, उन्होंने रेड से अंडरलाइन किया, बस वहीं से चल रहा है, वो अंडरलाइन वाला रेड वाला ही चल रहा है। वो चला देते हैं काम, मुझे पास कर देते हैं, चल 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 हो जाएगा राइट, इस तरह से है। सो इसलिए ये कहना कैसा है, वैसे सीधी बात करती है, सीधी बात, स्पष्ट बात। स्पष्ट मतलब जिसका मुझे गारंटी है कि मुझे पता है और अजम्पशंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिएक्ट कर देते हैं, आप एकदम वो कर देते हैं, पर मैं तो रिएक्ट नहीं करी, मैं तो बड़ी शांत हूं। नहीं, आपको क्रोध आता है इतना ज्यादा, और आप फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद पोस्ट आती, नहीं बाबा मेरे को क्रोध नहीं आता मैं जन सुधार के लिए नहीं बैठी मैं स्व सुधार के लिए बैठी। तो ये सब क्या है, ये है जैसे हम देखते हैं किसी को, हमारे अंदर जैसे चल रहा होता है वो हम सोचते हैं कि ये ऐसे कर रही होगी तो ये क्या, ना ना बाबा ना, मेरे पास कुछ नहीं है दूसरों पे क्रोध करने के लिए। मैं हुई नहीं कुछ तो मैं दूसरों पे क्रोध क्या करूं। हाँ, जो वो पोस्ट आते हैं, जो लिखवाते हैं, जैसा लिखवाते हैं, वो जो लिखवाते हैं वो एक अलग एनर्जी होती है, डेफिनेटली अलग एनर्जी होती है। और मेरा कुछ जला नहीं होता, मेरा कुछ नहीं जलता। मैं तो बाद में देखती हूँ, बाप रे, मुझे कहना भी पड़ता है, बाप रे क्या क्या बोल्ड चीजें लिखवा रहे हैं ऐसे मुझे कहना पड़ता है। पर क्या है, अब मैं क्या बोलूं अपने गुरुदेव का, कि सब साधक अपनी ही दृष्टि से देखते हैं, अनुमान लगाते हैं और सब करते हैं। बट मैं यहाँ पर मुझे तो प्रभु के गुणगान और इतना 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 सुअवसर जो स्वामी जी महाराज ने दिया है कि उनके ग्रंथ पाठ कर सकूं, और जो वे बता रहे हैं, क्योंकि कई बार सुन के ज्यादा आ जाते हैं ना, और फिर रिव्यू करते हैं, और फिर महाराज के ही शब्दों में रहना, मुझे तो यही पसंद है और गुरुजनों की चर्चा करना। और आप देखिए, आप सोचिए, वो विदेश में बैठी है अकेली, राइट ना, ऐसी कोई संगति जिनको ऐसी ऐसी चर्चाएं करने का मन करे, या ऐसी ऐसी बातें सुनने का मन करे, या कुछ भी, तो ये तो महाराज का मेरे लिए गिफ्ट है। तो फिर पर महाराज ने देखा कि इसकी तो ईंधन है ये, पर व्हाई नॉट दूसरे भी आ जाएं और सुन ले एक आध, राइट, सुन ले तो शायद उनको भी मजा आ जाएगा कि स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं, और भजनों का आनंद ले लेंगे प्रभु के साथ, सत्संग, राइट, सत्संग। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल एंड वेरी ऑर्डिनरी। बट क्या है कि हम कोई कुछ सोच रहा होता है कोई कुछ सोच रहा होता है, कोई कुछ बना देता है कोई कुछ कर देता है, आई कैन डू एनीथिंग, है ना।
ये एक तरह से बहुत बड़ी कृपा है कि महाराज ऐसे करते हैं, और दूसरी तरफ लॉस है क्योंकि कई लोग कंपटीशन समझने लग जाते हैं, पर अपना तो कुछ भी नहीं अपना तो कुछ भी नहीं है, राइट। फेसबुक होते हुए भी किसी का कुछ नहीं पता होता कौन क्या कर रहा है। कितनी भारी कृपा है, किसी का कुछ नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है तो ये तो महाराज को बताना पड़ता है, अरे मैडम देखो ऐसे ऐसे किया ऐसे ऐसे किया, तो ये तो महाराज को बताना होता है, नहीं तो वो ना भी बताएं तो बहुत अच्छी बात है। एक टाइम आया था मेरे फ्रेंड्स ने कुछ मुझे सब कुछ बताना बंद कर दिया था, उनका भी चैन शांत रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता था, फिर बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। सो इसलिए ये है स्पष्ट वार्तालाप, कि जो सत्य है उसको वैसे का वैसा बताना, कोई चीज छिपानी नहीं, कोई चीज वो नहीं करनी। और ये चीजें तो बहुत, ये तो गुरु और परमेश्वर की देन है। अगर हम स्पष्ट बनते हैं, कोई चीजें छुपाते नहीं हैं, अजम्पशंस नहीं करते हैं, इस तरह का। मुझे महाराज ने तरंगों पर भी, जैसे कि जैसे कोई आप कुछ लिखते हैं और फिर रिटर्न में जैसी तरंगे आती हैं, और अगर कोई लिखता है और लिखता बड़ा सुंदर सुंदर है, स्माइली सुंदर सुंदर लिखता है, लेकिन सुंदर सुंदर तो लिख दिया, बात भी कर दी, लेकिन वो जो तरंग आती है जब कोई वो पढ़ रहा होता है, वो वहां वहां अगर तालमेल नहीं होता तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, नहीं बाबा ये जो लिखा है और ये जो बोला है इसमें तालमेल नहीं है, क्योंकि वो जो तरंग थी वो इतनी 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 प्रेममयी और शांत नहीं थी, जैसे कि वापस रिस्पॉन्सेज आए, राइट, ये चीज आ जाती है। पर बहुत बहुत दिखाते हैं महाराज, और जितना महाराज दिखाते हैं, मैं तो यही कहती हूँ कर दिया मालो माल क्योंकि जैसे जितना और दिखाते हैं महाराज, हर चीज दूसरे की तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो यही मैं यही कहती हूँ कि महाराज कर तो मालो माल किया, पर इससे उत्कृष्टता ना आए कि आपने हमारी सोच ऐसी रखी, क्योंकि ये सोच तो आप बना रहे हो, जैसे हम हैं, जैसे जैसे मेरी सोच है सोचने की या चीजें देखने की या फिर हर चीज की, वो महाराज की देन है। और और बहुत चीजों का बहुत लाभ होता है, जैसे कि मुझे साधारण भीड़ में बैठने वाली साधिका बनना, रहना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं वैसे ही रहती हूँ, मैं मानती भी वैसी हूँ कि हम भीड़ में बैठे हुए हैं और महाराज पधारे हैं, और बाकी बड़े बड़े लोग हैं, तो वो अलग है, वो अलग है, हम वहां जाते नहीं, ऑर्डिनरी लोगों में बिठाए, फ्रेंड्स में बिठाए, आपस में वार्तालाप करते हैं, सत्संग की बातें करते हैं, ग्रोथ की बातें करते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे पे मजाक उड़ाते हैं, और बुरा नहीं मानते, इतना सुंदर संगति दिया है, राइट। तो इसलिए, और फिर ऑब्वियसली बस यही है और कुछ नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे यही आ जाते हैं, जैसी दूसरों की दृष्टि है वैसा वो लेते हैं और फिर वैसा वो करते हैं। पर ना तो अगर मुझ में क्रोध होता तो मुझे शायद महाराज जी आना बिठाते, और अगर मुझ में दूसरों से कंपटीशन होता फिर भी मुझे महाराज जी आना बिठाते, राइट, और मजे ना दिलाते, इतना मालो माल करते, और भी बाकी सारी चीजें। सो ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी जेब भी भाई बहुत ऑर्डिनरी है और जेब भी ऑर्डिनरी है बहुत ज्यादा, और सब कुछ बहुत ऑर्डिनरी है, पर गुरु है शहंशाह है ना, है वहाँ है शहंशाह वे हैं शहंशाह, और उनके दरबार में, उनके उनके श्री चरणों में जो आनंद वे शहंशाहों का आनंद देते हैं
वो उसका कोई मोल नहीं है। सो ये है, सो बहुत दया है। सो यही है, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, बस यही कह सकते हैं, है ना। एक साधारण सी महिला को इतना इतना दूर बैठी, राइट, और कितना मालो माल कर दिया है, और कितना सुंदर करवाते हैं, और आप लोगों का कितना स्नेह है कि आप लोग बुरा नहीं मानते साथ में हम लोग हंस लेते हैं, और बहुत हंसते हैं, और मजे करते हैं, राइट। सो अनुमान नहीं करना, स्पष्ट वार्तालाप में ये था प्रश्न। अनुमान नहीं होना चाहिए, गैसिंग नहीं होनी चाहिए, असत्य चीजें नहीं होनी चाहिए, जिन चीजों का नहीं पता उसके बारे में इतनी करेज होना चाहिए कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, इतना करेज होना चाहिए, और सत्य की प्रधानता होनी चाहिए, बिना बायसेस के सत्य की प्रधानता बहुत सुंदर होनी चाहिए, राइट। सो ये है स्पष्ट वार्तालाप। और अगर अपने आप को इन ऊंचाइयों पर ला सकेंगे, ये सबकी अपनी स्व साधना है, अपनी अपनी साधना है। जो अपने आप को इस स्तर पे ले आएगा, वो उसको बहुत सुंदर गिफ्ट मिलते हैं, उसको सरलता के गिफ्ट मिलते हैं, उसको सत्यता के गिफ्ट मिलते हैं, और जो सरल होगा डेफिनेटली वह गुरुजनों की कृपा का पात्र होता है, राइट, ये बात है। सो क्योंकि फिर ना गुरुजन कपटी हैं और ना प्रभु कपटी हैं, प्रभु भी सरल हैं, और गुरुजन तो बहुत ही प्यारे सरल हैं, राइट। सो इसलिए स्पष्ट रहिए, सत्य में जितना रहिए, करेज कहिए कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, इसलिए मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकती, पर मुझे ये पता है डेफिनेट, और मुझे ये पता है डेफिनेट, दैट्स इट, सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। पर ये तभी हो सकता है जब हम जो बात कर रहे हैं उसके प्रति सजग हैं, इमोशंस में बहे नहीं हैं, और बायस्ड नहीं है, राइट। हम पक्षपात नहीं कर रहे, पक्ष नहीं लिया हुआ, हम सोचते हैं, और फिर जो जो सत्य होता है उसके साथ फिर वैसे करते हैं, राइट। ये चीजें, ये स्वामी जी महाराज की साधना है, ये स्वामी जी महाराज के नियम भी हैं, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं एज अ साधक, करें तो बहुत ही सुंदर बात है, राइट। सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अनंत अनंत धन्यवाद आपके स्नेह के लिए, आपकी आपकी वेल विशेस के लिए, आपकी आपके सपोर्ट के लिए, राइट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे महाराज का ही है सारा, और उन्हीं से ही आता है, नहीं तो उनसे नहीं आता तो कोई नज़र उठा के भी नहीं वो करता, इस तरह से। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का, सब मेरे गुरुजनों का है, टोटल टोटल मेरे गुरुजनों का है। मैं किसी भी पोस्ट को नहीं कह सकती मेरे है, किसी भी ग्रंथ पाठ की एक्सप्लेनेशन को नहीं कह सकती मेरी है, कुछ भी नहीं है। जो मुझे सिखाते हैं वो मैं बोल बोल देती हूँ बस कुछ भी नहीं, सब कुछ उनका है, टोटल उनका है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत बार। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।